बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लाहौर आप लोगों ने तो 7 विज़िट तकरीबन सारों ने किया है। ये लाहौर ज़ू और सफारी ज़ू दो ये बच्चों के फेवरेट जगह थी, लेकिन 20-30 सालों से 40 सालों से इनको रिवैम्प नहीं हो पा रही थी। और अब ये हालत थी ज़ू की कि अब एंटर होते थे तो गंदगी और बदबू, और लाहौर ज़ू जो है वो बड़ा बच्चे फिर भी आते थे, लेकिन ज़्यादा लिंक हो गया था कि ये गंदा ज़ू और बदबूदार ज़ू बन चुका था। तो हमने काफ़ी सेशन लगाए, मिनिस्टर, सेक्रेटरी, डीजी वाइल्ड लाइफ तीनों बड़े एनर्जेटिक, और हमने बैठ के ये प्लान किया कि इसको पूरा रिवैम्प करना है, ना सिर्फ इसको बल्कि सफारी ज़ू लाहौर को भी। तो डेवलपमेंट के काम भी हो जाते हैं, हेल्थ के भी काम हो जाते हैं, पब्लिक सर्विस के भी काम हो जाते हैं, लेकिन अगर कोई इग्नोर हो जाता है तो वो बच्चे इग्नोर हो जाते हैं। तो अच्छी खासी मीटिंग्स के बाद ये डिसीजन हुआ कि इन दोनों को रिवैम्प करेंगे, और रिवैम्पिंग शुरू हो गई है। अल्लाह ताला ने चाहा तो जनवरी के एंड तक ये रिवैम्पिंग मुकम्मल हो जाएगी। जो बच्चों के लिए खुशखबरी है वो ये है कि उनके पास 100 नए किस्म के जानवर हैं जो आ रहे हैं, 100 नए किस्म के जो उन्होंने पहले नहीं देखे हुए, जिसमें वो जानवर भी हैं जो इंशाल्लाह ताला उनके लिए सरप्राइज़ होगा। सफारी ज़ू में 4 हाथी भी आ रहे हैं, जो लाहौर में हाथी ख़त्म हो गए थे, उसमें स्पेशल एक टाइगर भी आ रहा है जो पहले नहीं देखा हुआ था। बर्ड से लेके हर किस्म का जानवर है जो वो 100 वो आ रहा है। हम ऑलरेडी चाइनीज़ गवर्नमेंट को लिख चुके हुए हैं पांडा के लिए, जो दुनिया में बहुत थोड़ा रह चुका है, उनके साथ बातचीत हमारी चल रही है। और अभी प्राइम मिनिस्टर से भी रिक्वेस्ट करने लगे हैं, बिकॉज़ वो उनके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि वो गिफ्ट भी करते हैं, तो साथ उनकी टीम जाती है चाइनीज़ की। तो हम चाइनीज़ कौंसल जनरल के साथ राब्ते में हैं, तो अल्लाह करे अगर वो भी हम मैनेज करने में कामयाब हो जाएं तो वो तो एक खैर बहुत ही डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। लेकिन ये 100 नए जानवर बच्चों को यहाँ मिलेंगे या सफारी ज़ू में मिलेंगे। और उसके बाद इसके अंदर जो और नई चीज़ें आ रही हैं वो होलोग्राम ज़ू आ रहा है, नए फूड कोर्ट आ रहे हैं, एक्वेरियम आ रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, और उसके बाद होलोग्राम ज़ू हो गया। ये सारी चीज़ें हैं जो आ रही हैं। लेकिन अब असल चीज़ ये है कि जानवर आ गए, आपके पास सोजी भी थी वो फौत हो गई। सबसे ज़्यादा फोकस इस टाइम हम एनिमल वेलफेयर पे कर रहे हैं, और सिर्फ वो जानवर आएंगे या रखेंगे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर हम पूरा उतर सकें। इंटरनेशनल कंसल्टेंट के लिए हमने बिड करा दी है। इंटरनेशनल कंसल्टेंट रखेंगे जो मेक श्योर करेंगे कि उनकी वेलफेयर हो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से। अगर 4 हाथी आ रहे हैं तो वो सफारी ज़ू में रहेंगे, यहाँ पे नहीं रहेंगे। इसी तरह बाकी जितने भी जानवर हैं वो बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से रहेंगे, और उनकी हेल्थ, उनकी वेलफेयर सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये छोटे छोटे केजेस में रखना, ये सारा कुछ करना, इसके हम में से कोई भी हक में नहीं है। और जो नया डिज़ाइन बना है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बना है। अभी उसके बाद हम बाग जिना गए थे। बाग जिना भी लाहौर का सबसे बड़ा पार्क है। अभी DGPHA भी आ गए हैं, और IDAP अगले 3-4 दिन में बाग जिना को भी रिवैम्प करने का हमें प्लान देंगे। ऑलरेडी वहाँ तकरीबन 70 लाख के करीब लोग हैं जो वहाँ विज़िट करते हैं, लेकिन उसकी भी हालत अभी हमने देखी है बहुत ख़राब है। बहुत सारी जगहों पे बहुत बुरी हालत हुई है। हमें लोगों को पार्क्स ना सिर्फ नए भी बना के देने चाहिए, बल्कि जो हैं उनको भी बेहतर करना है। तो उसका 3-4 दिन में प्लान आ जाएगा। फिर हम जल्लो और छांगा मांगा वाली साइड पे भी अब फोकस करेंगे अगले दिनों में। अगर हम उसको कुछ अरसे में, कम अरसे में हम उसको भी ठीक कर सके तो इंशाल्लाह ताला करेंगे। तो रेस्ट एश्योर ख़ास तौर पे बच्चों के लिए
कि अभी ज़ू बंद ज़रूर है, लेकिन जब वो खुलेगा तो इंशाल्लाह ताला वो खुश होंगे आके।